तनाव या स्टीरियो से हर व्यक्ति जीता है। ये हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारी मनस्थिति एवं बाहरी परिस्थितियों के बीच मार्गदर्शन एवं सामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वह सदैव अशांत एवं अस्थिर रहती है। तनाव एक ऐसा द्वंद्व है जो व्यक्ति के मन एवं भावनाओं में असीमित पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि इतना तनावपूर्ण सामान्य व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, लेकिन ये यदि हमारे भावनाओं और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। तनाव या स्टीरियो से हर व्यक्ति जीता है। ये हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारी मनस्थिति एवं बाहरी परिस्थितियों के बीच मार्गदर्शन एवं सामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वह सदैव अशांत एवं अस्थिर रहती है। तनाव एक ऐसा द्वंद्व है जो व्यक्ति के मन एवं भावनाओं में असीमित पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि इतना तनावपूर्ण सामान्य व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, लेकिन ये यदि हमारे भावनाओं और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। डरो क्या होता है? डिप्रेशन क्या है हिंदी में? थोड़ी मात्रा में तनाव या तनाव होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। ये कभी कभी लाभदायक भी होता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को शांत दबाव में महसूस करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं और कार्य करते वक्त उत्साह भी बना रहता है। परंतु जब ये तनाव अधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो ये हमारे मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, और जब अवसाद डिप्रेशन में बदल जाता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है। प्रिय व्यक्ति जिस चीज के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण रहता है वह तनाव महसूस नहीं करता है, जिस कारण उसके ऊपर एक दबाव बनता जा रहा है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक इन परिस्थितियों में रहता है तो वह धीरे धीरे तनावग्रस्त जीवन जीने की आदत डाल लेता है। तब यदि उसे तनावग्रस्त स्थिति न मिले तो वह इस बात से भी तनाव महसूस करता है। यह अवसाद होने की मौलिक स्थिति होती है। अवसाद क्यों होता है? अवसाद के कारण डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लगभग विस्तार से जाना होता है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना, जैसे कोई दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष, किसी परिवार के सदस्य या प्रियजनों को खो देना, आर्थिक समस्या होना या ऐसी ही किन्हीं गंभीर परेशानियों के कारण। हार्मोन में परिवर्तन के कारण, जैसे रजोनिवृत्ति, प्रसव, थायराइड की समस्या आदि। कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण भी अवसाद हो जाता है। कई लोग सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं या धूप नहीं निकलती तो सुस्ती, थकान और दिनचर्या के कार्यों में अरुचि महसूस करते हैं, परंतु ये स्थिति सर्दियां खत्म होने पर ठीक हो जाती है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो विशेष रूप से सेरोटोनिन, डोपामाइन या नॉरेपिनेफ्रिन खुशी और आनंद की भावनाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन अवसाद की स्थिति में यह असंतुलित हो सकता है। इनके असंतुलित होने से व्यक्ति में अवसाद हो सकता है, लेकिन ये संतुलन से बाहर क्यों निकल जाता है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ मामलों में अवसाद का कारण आनुवांशिकी भी हो सकती है। यदि परिवार में पहले से यह समस्या रही हो, अगली पीढ़ी को यह होने की आशंका बढ़ जाती है, परंतु इसमें कौन सा जीन शामिल होता है इसका अभी तक पता नहीं चल पाता है। डिप्रेशन होने के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन। अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है जो कुछ दिनों की समस्या और एक गंभीर बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवसाद दुनिया भर में होने वाली सबसे आम बीमारी होती है। विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग अवसाद से प्रभावित होते हैं। अवसाद जैसी ही एक और समस्या हमारे जीवन में होती है, हमारे मूड का दौरा दर्द, जिसे मूड स्विंग्स कहा जाता है, लेकिन यह अवसाद से अलग होता है। सभी लोग अपने सामान्य जीवन में मूड स्विंग का अनुभव करते हैं। ये कुछ लोगों में कम और कुछ में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, परंतु यह अवसाद की श्रेणी में नहीं आता। हमारे दैनिक जीवन के प्रति हमारी अस्थायी भावुकता मनोदशा में परिवर्तन के कारण प्रभावित होती है, लेकिन यह अस्थायी भावुकता या कोई दुख है जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति में निरंतर रहती है तो यह अवसाद में परिवर्तित हो सकती है। अवसाद के कारण व्यक्ति में वजन बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है, इसके थायराइड हार्मोन्स में आते हैं। अवसाद का लंबे समय तक चलना एक गंभीर समस्या है। अवसाद से पीड़ित धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं एवं उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं।
अवसाद के कारण व्यक्ति गंभीर परिस्थितियों से भी घिर सकता है, क्योंकि अवसाद में व्यक्ति के शरीर में गंभीर हार्मोनल प्रवृत्ति हो जाती है, जिसके कारण उसे अधिक भूख लगना या बिल्कुल नहीं लगना, विभिन्न तरह के अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के प्रति अपमानजनक उत्पन्न होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र भी खराब रहता है और उसे कब्ज जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वजन बढ़ना भी एक आम समस्या है। अवसाद से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारी साइकोटिक अवसाद होता है। यह अवसाद के गंभीर रूप से जुड़ी एक प्रकार की मनोविकृति है जिसे साइकोटिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कम लोगों में तथा अवसाद की गंभीर अवस्था में पाया जाता है। साइकोटिक डिप्रेशन में लोगों को खुद ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि वह किसी काम के नहीं हैं या बेकार हैं। रोगी को ऐसा लगता है कि वह स्वयं अपने विचारों को सुन सकता है। वह हमेशा अपने बारे में नकारात्मक विचार सुनता रहता है और वह व्यक्ति वैसे ही कार्य करने लगता है। वह बहुत जल्दी व्याकुल हो जाता है और आसान चीज़ों करने में भी बहुत वक्त लेता है। वह लगातार ऐसी चीज़ें ढूंढती और देखती है जो वास्तव में नहीं होती। इन परिस्थितियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तनाव या स्टीरियो से हर व्यक्ति जीता है। ये हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारी मनस्थिति एवं बाहरी परिस्थितियों के बीच मार्गदर्शन एवं सामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वह सदैव अशांत एवं अस्थिर रहती है। तनाव एक ऐसा द्वंद्व है जो व्यक्ति के मन एवं भावनाओं में असीमित पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी भी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में थोड़ी मात्रा में तनाव होना दुख होने की बात नहीं है, क्योंकि इतना तनावपूर्ण सामान्य व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है, लेकिन ये यदि हमारे भावनाओं और शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक साबित हो सकता है। डरो क्या होता है? डिप्रेशन क्या है हिंदी में? थोड़ी मात्रा में तनाव या तनाव होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। ये कभी कभी लाभदायक भी होता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को शांत दबाव में महसूस करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं सीख पाते हैं और कार्य करते वक्त उत्साह भी बना रहता है। परंतु जब ये तनाव अधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो ये हमारे मस्तिष्क और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, और जब अवसाद डिप्रेशन में बदल जाता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है। व्यक्ति जिस चीज़ के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण रहता है वह तनाव महसूस नहीं करता है, जिस कारण उसके ऊपर एक दबाव बनता जा रहा है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक इन परिस्थितियों में रहता है तो वह धीरे धीरे तनावग्रस्त जीवन जीने की आदत डाल लेता है। तब यदि उसे तनावग्रस्त स्थिति न मिले तो वह इस बात से भी तनाव महसूस करता है। यह अवसाद होने की मौलिक स्थिति होती है। और पढ़ें हॉट फ्लैशेज से राहत दिलाते हैं ये घरेलू उपाय। अवसाद क्यों होता है? अवसाद के कारण डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, लगभग विस्तार से जाना होता है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना, जैसे कोई दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष, किसी परिवार के सदस्य या प्रियजनों को खो देना, आर्थिक समस्या होना या ऐसी ही किन्हीं गंभीर परेशानियों के कारण। हार्मोन में परिवर्तन के कारण, जैसे रजोनिवृत्ति, प्रसव, थायराइड की समस्या आदि। कभी कभी मौसम में बदलाव के कारण भी अवसाद हो जाता है। कई लोग सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं या धूप नहीं निकलती तो सुस्ती, थकान और दिनचर्या के कार्यों में अरुचि महसूस करते हैं, परंतु ये स्थिति सर्दियां खत्म होने पर ठीक हो जाती है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो विशेष रूप से सेरोटोनिन, डोपामाइन या नॉरेपिनेफ्रिन खुशी और आनंद की भावनाओं को प्रभावित करते हैं, लेकिन अवसाद की स्थिति में यह असंतुलित हो सकता है। इनके असंतुलित होने से व्यक्ति में अवसाद हो सकता है, लेकिन ये संतुलन से बाहर क्यों निकल जाता है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ मामलों में अवसाद का कारण आनुवांशिकी भी हो सकती है। यदि परिवार में पहले से यह समस्या रही हो, अगली पीढ़ी को यह होने की आशंका बढ़ जाती है, परंतु इसमें कौन सा जीन शामिल होता है इसका अभी तक पता नहीं चल पाता है। डिप्रेशन होने के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स ऑफ डिप्रेशन। अवसाद एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है जो कुछ दिनों की समस्या और एक गंभीर बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवसाद दुनिया भर में होने वाली सबसे आम बीमारी होती है। विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग अवसाद से प्रभावित होते हैं। अवसाद जैसी ही एक और समस्या हमारे जीवन में होती है, हमारे मूड का दौरा दर्द, जिसे मूड स्विंग्स कहा जाता है, लेकिन यह अवसाद से अलग होता है। सभी लोग अपने सामान्य जीवन में मूड स्विंग का अनुभव करते हैं। ये कुछ लोगों में कम और कुछ में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, परंतु यह अवसाद की श्रेणी में नहीं आता। हमारे दैनिक जीवन के प्रति हमारी अस्थायी भावुकता मनोदशा में परिवर्तन के कारण प्रभावित होती है, लेकिन यह अस्थायी भावुकता या कोई दुख है जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति में निरंतर रहती है तो यह अवसाद में परिवर्तित हो सकती है।
अवसाद के कारण व्यक्ति में वजन बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है, इसके थायराइड हार्मोन्स में आते हैं। अवसाद का लंबे समय तक चलना एक गंभीर समस्या है। अवसाद से पीड़ित धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं एवं उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। अवसाद के कारण व्यक्ति गंभीर परिस्थितियों से भी घिर सकता है, क्योंकि अवसाद में व्यक्ति के शरीर में गंभीर हार्मोनल प्रवृत्ति हो जाती है, जिसके कारण उसे अधिक भूख लगना या बिल्कुल नहीं लगना, विभिन्न तरह के अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के प्रति अपमानजनक उत्पन्न होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र भी खराब रहता है और उसे कब्ज जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वजन बढ़ना भी एक आम समस्या है। अवसाद से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारी साइकोटिक अवसाद होता है। यह अवसाद के गंभीर रूप से जुड़ी एक प्रकार की मनोविकृति है जिसे साइकोटिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कम लोगों में तथा अवसाद की गंभीर अवस्था में पाया जाता है। साइकोटिक डिप्रेशन में लोगों को खुद ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि वह किसी काम के नहीं हैं या बेकार हैं। रोगी को ऐसा लगता है कि वह स्वयं अपने विचारों को सुन सकता है। वह हमेशा अपने बारे में नकारात्मक विचार सुनता रहता है और वह व्यक्ति वैसे ही कार्य करने लगता है। वह बहुत जल्दी व्याकुल हो जाता है और आसान चीज़ों करने में भी बहुत वक्त लेता है। वह लगातार ऐसी चीज़ें ढूंढती और देखती है जो वास्तव में नहीं होती। इन परिस्थितियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। डिप्रेशन के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि सभी जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति सदैव उदास रहता है। व्यक्ति हमेशा स्वयं को उलझन में एवं हारा हुआ महसूस करता है। अवसाद से पीड़ित व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। अवसाद का रोगी खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगह से अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। खुशी के माहौल में या खुशी देने वाली चीज़ों के होने पर भी वह व्यक्ति उदास ही रहता है। अवसाद का रोगी सदैव चिड़चिड़ा रहता है तथा बहुत कम। अवसाद के रोगी भीतर से सदैव अशांत दिखते हैं तथा सदैव चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। यह कोई भी निर्णय लेने पर स्वयं को असमर्थ मानता है तथा सदैव भ्रम की स्थिति में रहता है। अवसाद का रोगी अस्वास्थ्यकर भोजन की ओर अधिक आसक्त रहता है। अवसाद के रोगी को कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी मरीज हो जाते हैं। कुछ अवसाद के दौर में बहुत अधिक गुस्सा आने की भी समस्या देखी जाती है। हर समय कुछ बुरा होने की आशंका से बचें। डिप्रेशन से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन के प्रभाव से बचने के लिए जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होती है। आहार, अवसाद के रोगी को अत्यधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए तथा ऐसे फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिन और खनिज हों। हरी पत्तेदार सब्जियां एवं सूखे फलों का सेवन अधिक करें। चुकंदर, बीटरूट का सेवन जरूर करें। इसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, फोलेट, यूराडाइन और मैग्नीशियम आदि। ये हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं जो अवसाद के रोगी में मूड को बदलने का कार्य करते हैं। अपने भोजन में ऑलिव ऑयल का उपयोग करें। इसमें उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हृदय रोग और अवसाद को दूर करने में लाभकारी साबित होते हैं। अवसाद के रोगी में अस्वस्थ भोजन एवं अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति होती है। अवसाद के मरीज को अपनी हो सके जंक फूड और बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय घर पर पौष्टिक तत्वों से भरपूर और सात्विक भोजन बनाना चाहिए। अपने भोजन में एवं सलाद के रूप में टमाटर का सेवन करें। टमाटर में लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो अवसाद से लड़ने में मदद करता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सप्ताह में 4-6 बार टमाटर खाते हैं वे सामान्य की तुलना में कम अवसाद से ग्रस्त होते हैं। जंक फूड का सेवन पूरी तरह छोड़ दें। अधिक चीनी एवं अधिक नमक का सेवन, मांसाहार और बासी भोजन, धूम्रपान, मद्य सेवन या किसी भी प्रकार का नशा का सर्वथा त्याग करना चाहिए। चाय, कॉफी जैसे कैफीन युक्त पदार्थ का अधिक सेवन। अवसाद से पीड़ित रोगी को उचित खान पान के साथ अच्छी जीवन शैली का भी पालन करना चाहिए। जैसे व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक भरोसेमंद होना चाहिए। अपने किसी खास दोस्त से मन की बातें कहना चाहिए। अवसाद से निकलने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग एवं ध्यान को सर्वोपरि रखना चाहिए। यह अवसाद के रोगी के मस्तिष्क को शांत करते हैं तथा उनके प्रेरक को ठीक करते हैं। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए। उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। अवसाद के रोगी को ध्यान या ध्यान करना चाहिए। अवसादग्रस्त व्यक्ति को खुद को एकाग्र करने में असफल पाता है, लेकिन युद्ध में थोड़े समय के लिए ही ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना या किसी खास कारण से अवसाद हुआ है तो उसे ऐसे कारणों और स्थान से दूर रखना चाहिए।
अवसाद के रोगी को प्राकृतिक एवं शांति प्रदान करने वाली जगह पर जाना चाहिए, साथ ही मधुर संगीत एवं सकारात्मक विचारों से युक्त पुस्तकें पढ़नी चाहिए। स्वयं को सामाजिक मनोरंजन में सक्रिय रखना चाहिए और अकेले रहने की आदत से बचना चाहिए। डिप्रेशन से बचने के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर डिप्रेशन। अवसाद यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो तो यह अच्छी जीवन शैली, मनोविश्लेषण और मनोचिकित्सा द्वारा ही ठीक हो जाता है, परंतु गहन अवसाद में उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे में एलोपैथ में जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं दी जाती है, व्यक्ति को धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है और वह इनकी आदी हो जाती है। इनसे दिल से जुड़ी बीमारियां होने का भी खतरा होता है। हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन के प्रभाव से मूड बनता और बिगड़ता है तथा अवसाद से बचने के लिए ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो न्यूरॉन के माध्यम से सेरोटोनिन को मूड खराब करके अवसाद के प्रभाव को रोकती हैं। जबकि हमारे शरीर के प्रमुख अंग जैसे हृदय, फेफड़े, वृक्क और यकृत में सेरोटोनिन रक्त को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एलोपैथिक दवाएं इन अंगों द्वारा सेरोटोनिन के अवशोषण को रोकती है क्योंकि इन अंगों के कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन दवाओं के सेवन से व्यक्ति को इसकी आदत पड़ जाती है और वह खुद को अपनी दैनिक जीवनशैली करने और सोने में भी असमर्थ पाता है। अतः अवसाद के लिए घरेलू उपाय, आयुर्वेद दवाएं और मनोविश्लेषण का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेद एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो वात, पित्त, कफदोषों को संतुलित कर शरीर को स्वस्थ बनाती है। आयुर्वेदिक औषधियां व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सशक्त बनाती हैं। इनके सेवन से रोगी के शरीर में कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता।